आज हम उस पारी के बारे में बात करेंगे जिसकी कल्पना शायद किसी ने की हो। और ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए आईपीएल आने वाला है, तो आईपीएल की बेस्ट इनिंग्स की हम बात करेंगे। आज से जो है वो शुरुआत हुई है प्लेलिस्ट। तो मैंने जो है इस वीडियो में प्लेलिस्ट बना दी है पूरे चैनल के लिए। सुपर ओवर के बारे में बात हुआ करेंगी, अंतिम ओवर का पूरा रोमांच मैं लेकर आया हूँ, इंडिविजुअल स्कोर के बारे में थोड़ी बात होंगी, इस तरीके से आईपीएल हाइलाइट्स के बारे में बात होंगी। तो इस तरीके से मैं आज के पहले वीडियो यानी जो वीडियो आया क्रिस गेल का, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ क्रिस गेल की वो तूफानी पारी के बारे में जो शायद आपने कभी कल्पना भी की हो। 175 रन 66 गेंदों में। आप सोचिए कि यार मतलब T20 क्रिकेट कितनी बदल चुकी थी, उस समय तक नहीं बदली थी। जब ये पारी आई थी उसके बाद में पूरा जो है T20 क्रिकेट को तहस नहस कर दिया। और ये बात मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने जो पारी खेली उसके बाद में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो देखिए शुरुआत करता हूँ मैं इस पूरी पारी की। स्पेशल पारी जो खेली यहाँ पर, मुकाबला था आरसीबी वर्सेस पुणे वॉरियर्स इंडिया। पुणे वॉरियर्स इंडिया यानी युवराज सिंह की टीम। युवराज सिंह कप्तान थे उस टीम के। 2013 की बात कर रहा हूँ। 23 अप्रैल 2013 का वो दिन था जब ये सुनामी आई थी, क्रिस गेल की सुनामी आई थी, जिसमें यहाँ पर पूरा पुणे वॉरियर्स इंडिया समा गया था। और ये जो पारी खेली थी उससे चमत्कार से कम नहीं था ये। क्योंकि एक होता है ना कि आप जो है पारी को देखते हैं और आप भूल जाते हैं, लेकिन ये वो पारी थी जिसको आप भूल ही नहीं पा रहे। आज 12 साल हो चुके हैं, लेकिन 12 साल में भी आप देखें तो वो जहन में आते हैं वो लंबे छक्के क्रिस गेल के। जो ये पारी खेली इन्होंने, वो ऐसे इतने लंबे छक्के थे कि शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा भी हमको पारी देखने को मिलेगी। तो उस स्पेशल पारी के बारे में मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। तो ये दिन था 23 अप्रैल 2013 का, जब आरसीबी पुणे वॉरियर्स इंडिया एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भिड़ गई थी। यहाँ पर पहले पुणे वॉरियर्स इंडिया टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया। तिलक वर्मा, दिलशान और क्रिस गेल बैटिंग करने के लिए आए और शुरुआत में ही छा गए, क्योंकि शुरुआती पावर प्ले में ही यहाँ पर 62 रन बिना विकेट खोए यहाँ पर बना लिए थे। और सबसे बड़ी खास बात यह है क्रिस गेल ने जो पारी खेली 66 गेंदों में 175 की पारी, जिसमें आप सोचिए अगर कोई बल्लेबाज जो है वो 66 बॉल खेल रहा है, उसमें अगर 265 का स्ट्राइक रेट है तो कितनी बड़ी पारी खेली होगी उसने। आप सोचिए, हमने तो ये उम्मीद की थी कि 66 गेंदों में कितने कोई खिलाड़ी जो कितने रन बनाएगा, 110 रन, 115 रन, 120 रन, लेकिन इस बल्लेबाज ने तो 175 की पारी खेल दी। 175। आप सोचिए कि यार मतलब सब कुछ बदल दिया इस मैच ने। इस मैच की कहानी ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि आरसीबी ने इस मैच में बनाए 263। लेकिन उससे पहले यहाँ पर क्रिस गेल का तूफान हमको देखने को मिला, जो 66 गेंदों में 175 पारी खेली, जिसमें 13 चौके थे और 17 छक्के शामिल थे। 17 छक्के। अब जो है अली मुर्तजा, युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, कितने सारे गेंदबाजों ने बॉलिंग कराई, एरन फिंच ने बॉलिंग कराई, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। क्योंकि जब यूनिवर्स बॉस जब इस मूड में होते हैं ना, तो उनको रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। और ये पारी उसी का एक नतीजा था। एक मैं समझता हूँ एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने कि T20 क्रिकेट को ऐसा खेला जाता है। आप लोग केवल 120 125 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, लेकिन मैं दिखाऊंगा 265 के स्ट्राइक रेट से कैसे खेला जाता है। तो ये उन्होंने बताया। और जो पारी खेली शायद मैंने तो कभी उम्मीद भी ना की हो। और उस मैच की मैं हाईलाइट में हमेशा देखता रहता हूँ। मैं हमेशा उस मैच को सोचता रहता हूँ कि यार ऐसी कोई बैटिंग कैसे कर सकता है, 66 गेंदों में 175 की पारी कैसे खेल सकता है। लेकिन उस बल्लेबाज ने पारी खेली ना, तो आरसीबी ने उसमें आईपीएल का सबसे बड़ा सर्वाधिक स्कोर बनाया 263 पर 5। लेकिन वो टूट गया 2024 में, क्योंकि वहाँ पर तो हाई स्कोरिंग मुकाबले काफ़ी देखने को मिले। लेकिन उससे पहले 2013 से लेकर 2024 जब तक 2024 तक जब तक वो हाईएस्ट यहाँ पर टीम का स्कोर रहा, जो सबसे ज़्यादा रहा, आरसीबी ने जो 263 यहाँ पर टारगेट को बनाया। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप सोचिए कि अगर कोई टीम 263 रन बना रही है, अब तो खैर ऐसा जमाना आ चुका है कि यहाँ पर 270 रन भी चेस हो सकते हैं। इस समय इस तरीके के मैदान है यहाँ पर, जहाँ पर इतना सपाट पिच बनते हैं कि यहाँ 270 रन आसानी से बन जाते हैं। लेकिन पहले ज़माने में 2013 2012 में कहाँ इतने रन बनते थे। 263 रन बना दो या 250 रन बना दो तो आपकी जीत जो पक्की मानी जाती थी। लेकिन इस टाइम पे नहीं होता ऐसा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात, खास बात ही ये है कि जिस तरीके से बल्लेबाजी क्रिस गेल ने की उस मैच में 66 गेंदों में 175 पारी, ऐसी शायद किसी ने उम्मीद की नहीं थी कि T20 क्रिकेट की ये बेस्ट पारी होगी। और अब तक है ये 2013 से लेकर 2025 यानी 12 साल हो चुके हैं इस पारी को। और अभी तक भी ये हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर जो है हाईएस्ट है। इससे ज़्यादा रन किसी ने बनाए नहीं आज तक। इस मैच में कितने सारे रिकॉर्ड्स बने मैं आपको बताता हूँ। एक मैच में सबसे ज़्यादा छक्के लगे इस मैच में, वो 34 छक्के लगे इस मैच में।
उसके अलावा यहाँ पर क्रिस गेल ने सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई 30 गेंदों में। मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, मैं आईपीएल की बात कर रहा हूँ। दुनिया में कितनी भी लीग होती हैं उसमें सबसे बड़ा तेज फास्टेस्ट सेंचुरी जो लगाई है वो क्रिस गेल ने लगाई है 30 बॉल में। उसके अलावा यहाँ पर 1 ओवर में 5 छक्के भी लगाए क्रिस गेल ने अली मुर्तजा गेंद पर। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकें कितने सारे रिकॉर्ड्स थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरसीबी सबसे बड़े मार्जिन से जीती। उस समय तो 130 रन काफ़ी मायने रखते थे, 2013 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब इस समय तो खैर कोई मार्जिन इतना बड़ा छोटा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बात यह है कि 50 रन भी कभी कभी बड़े लगते हैं, कभी कभी 50 रन छोटे लगते हैं। तो वो जो स्कोर बनाया वो यहाँ पर आरसीबी ने या फिर क्रिस गेल ने जो बनाया वो ऐसी बैटिंग थी, अद्भुत बैटिंग थी कि शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी पारी हम किसी बल्लेबाज की देखने को मिलेगी। मतलब क्रिस गेल जैसा बल्लेबाज, यूनिवर्स बॉस, ऐसा कभी उन्होंने पारी खेली नहीं थी इससे पहले। मतलब खेलते थे वो पारी, लेकिन 60 गेंदों में 65 गेंदों में 70 रन 80 रन बना के, या फिर 65 गेंदों में 100 रन बना दिए, 70 गेंदों में 110 रन की पारी खेल दी। लेकिन 66 गेंदों में 175 पारी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था उस समय। तो ये पारी खेलने के बाद में T20 क्रिकेट को यहाँ तक पहुँचा दिया यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको क्रिस गेल की उस पारी के बारे में बताया, उस पारी का महत्व बताया, क्योंकि उससे यहाँ T20 क्रिकेट का जो कायाकल्प जो है पूरी तरह पलट गई। मतलब मैंने नहीं सोचा था कभी कि शायद मैं कभी इस बारे में जिक्र करूंगा, लेकिन यहाँ पर ये इतना जहन में बस चुका है ना कि आप जो है सोते सोते आप बता देंगे कि सबसे बेस्ट पारी कौन सी रही आईपीएल की, तो वो क्रिस गेल की पारी रही। क्योंकि इतना तूफान आया ना उस दिन के, लंबे लंबे छक्के हमको देखने को मिले, चौके देखने को मिले, इतनी सारी बाउंड्रीज देखने को मिली, इतना हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला। आप कैसे भूल सकते हैं उसको? वो कैसे तूफान को आप कैसे शांत रख सकते हैं? तो बड़ी बात है यहाँ पे। तो मैंने इस वीडियो में बताया तो यहाँ पर कैसे आरसीबी को जीत मिली थी, कैसे यहाँ पर क्रिस गेल ने पारी खेली थी 66 गेंदों में 175 की पारी। तो देखते हैं क्या होता है, ये तो आने वाले टाइम पता चलेगा क्या इनका रिकॉर्ड टूट पाएगा। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं, क्योंकि यहाँ पर जरूरी है आपका भी साथ मिल जाए। तो देखते हैं क्या होता है। तो आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते हैं चैनल। नमस्कार।